नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द ममी 4 रिट्रिब्यूशन 2027 के उस ट्रेलर की जिसने इंटरनेट पर पुराने फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा छेड़ दी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये एक फैनमेड कॉन्सेप्ट ट्रेलर है। ये किसी स्टूडियो द्वारा जारी किया गया आधिकारिक ट्रेलर नहीं है। इसे इस तरह बनाया गया है कि अगर भविष्य में द मम्मी की वापसी होती है तो वो कैसी दिख सकती है। अगर आपने 1999 और 2001 की द ममी फिल्मों को देखा है तो ब्रेंडन फ्रेजर का रिक ओकॉनल वाला किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। उनकी दमदार एक्टिंग, हल्का फुल्का ह्यूमर और जबरदस्त एडवेंचर ने इस फ्रेंचाइजी को एक अलग पहचान दी थी। इस कॉन्सेप्ट ट्रेलर में भी उसी नॉस्टैल्जिया को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की गई है। ट्रेलर की शुरुआत बेहद रहस्यमयी अंदाज में होती है। प्राचीन मिस्र के खंडहर, हजारों साल पुराने मंदिर, रेत के तूफान और डरावने प्रतीक ये संकेत देते हैं कि कोई ऐसी शक्ति फिर से जाग चुकी है जिसे इतिहास ने हमेशा के लिए दफन समझ लिया था। माहौल शुरू से ही सस्पेंस और डर से भरा हुआ महसूस होता है। इसके बाद ब्रेंडन फ्रेजर के किरदार की वापसी दिखाई जाती है। उम्र बढ़ने के बावजूद उनका किरदार पहले की तरह साहसी और आत्मविश्वास से भरा नजर आता है। ऐसा महसूस होता है कि एक बार फिर दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ गई है। वहीं रेचल वेस की मौजूदगी इस कहानी में भावनात्मक जुड़ाव और पुराने दिनों की यादों को और मजबूत करती है। सबसे बड़ा आकर्षण है इम्होटेप की वापसी। आर्नल्ड वॉस्लू का ये किरदार पहले भी हॉलीवुड के सबसे यादगार विलेन में गिना जाता रहा है। इस कॉन्सेप्ट ट्रेलर में उसे पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक रूप में दिखाया गया है। ऐसा लगता है कि इस बार उसका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को अपने श्राप के अधीन करना है। अगर विजुअल्स की बात करें तो ट्रेलर काफी प्रभावशाली लगता है। विशाल पिरामिड, रेगिस्तान में उठते रेत के तूफान, टूटते मंदिर, प्राचीन जीव और बड़े पैमाने का एक्शन इसे हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर जैसा एहसास देते हैं। कई जगह AI और VFX का इस्तेमाल साफ दिखाई देता है, लेकिन एडिटिंग इतनी अच्छी है कि पहली नजर में ये एक असली ट्रेलर जैसा महसूस हो सकता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ट्रेलर की सबसे मजबूत बातों में से एक है। हर सीन के साथ बढ़ता तनाव, रहस्यमयी ध्वनियां और एक्शन के दौरान तेज ऑर्केस्ट्रा पूरे अनुभव को और भी सिनेमैटिक बना देता है। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सिर्फ एक फैनमेड कॉन्सेप्ट ट्रेलर है। इसमें अलग अलग फिल्मों के दृश्य, AI तकनीक और एडिटिंग का इस्तेमाल करके एक काल्पनिक ट्रेलर तैयार किया गया है। इसलिए इसे किसी आधिकारिक घोषणा या आने वाली फिल्म का प्रमाण नहीं माना जा सकता। अगर भविष्य में वास्तव में द ममी फ्रेंचाइजी ब्रेंडन फ्रेजर, रेचल वेस और आर्नल्ड वॉस्लू के साथ लौटती है तो ये निश्चित रूप से पुराने फैंस के लिए एक ऐतिहासिक कमबैक होगा। इस तरह की फिल्म हॉरर, एक्शन, एडवेंचर और प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया को फिर से बड़े पर्दे पर जीवंत कर सकती है। अगर इस कॉन्सेप्ट ट्रेलर की बात करें तो ये नॉस्टैल्जिया, विजुअल क्वालिटी और मनोरंजन के मामले में काफी अच्छा काम करता है। कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वो दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाने में सफल रहता है। अगर आप द ममी सीरीज के पुराने फैन हैं तो ये ट्रेलर आपको जरूर पसंद आएगा। लेकिन हमेशा याद रखें, ये सिर्फ एक फैन द्वारा बनाई गई कल्पना है, कोई आधिकारिक फिल्म या ट्रेलर नहीं। अगर भविष्य में इसकी आधिकारिक घोषणा होती है तब देखना दिलचस्प होगा कि हॉलीवुड इस क्लासिक फ्रेंचाइजी को किस नए अंदाज में वापस लाता है।